हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू में 3 ऑफ एंगल बी एंड इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये कुछ कंडीशन दी हुई है। फाइंड द 3 एंगल्स। देखो ज़रा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है जैसे, ठीक। ये है एंगल ए इसका, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी इसका, ठीक है। ये 3 एंगल हैं, यही हमें बताने हैं तीनों एंगल, ठीक है। जो उसने कंडीशन दी है देखो ज़रा, वो क्या दी हुई है आपके पास। देखो ये दी हुई है, एंगल सी इज़ इक्वल टू में 3 ऑफ एंगल बी एंड इज़ इक्वल टू में 2 ऑफ एंगल ए प्लस में एंगल बी। तो यहाँ से देखो ज़रा, एंगल सी जो है वो इक्वल है 3 ऑफ एंगल बी के भी, और अगर आप यहाँ देख रहे हो एंगल सी इसके भी इक्वल है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा, या नहीं है, बताओ क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। और ये 3 ऑफ एंगल बी इसके इक्वल भी है, ठीक है। तो देखो चाहे तो इसको इसके इक्वल रख दो, ठीक है, और फिर बाद में एंगल सी की वैल्यू 3 ऑफ एंगल बी हम पुट कर देंगे, या फिर ये कंडीशन लगा दो 3 ऑफ एंगल बी ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाली कंडीशन लेता हूँ, 3 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू में 2 ऑफ एंगल ए प्लस में एंगल बी, ठीक है। अब मैं ये एंगल यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ईजी लगे आपको क्वेश्चन। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो 3b इज इक्वल टू में ये है 2a प्लस में b के इक्वल, ठीक। तो यहाँ से देखो ज़रा, 3b इक्वल टू में 2a प्लस में 2b आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कंडीशन देखूँ, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, ये टर्म इधर और ये टर्म इधर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस में 2b इक्वल टू में 3b। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल इंटरचेंज हम कर सकते हैं इक्वेशन, राइट वाली लेफ़्ट में, लेफ़्ट वाली राइट में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2a प्लस में 2b और ये 3b इधर आ जाएगा, माइनस का 3b बन जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये आपके पास 0। तो 2a प्लस में प्लस माइनस माइनस आएगा एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस का साइन आएगा, और 3 में से 2 माइनस करो 1 बचता है, और 1b तो मैं इसको b भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू में 0, ठीक है। ये आप मान लो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई है। देखो एक्चुअल में ये क्या किया हमने, अगर मैं एंगल सी इक्वल टू ये वाला भी रख देता तो होता क्या, उससे 3 वेरिएबल हो जाते हैं हमारे पास, और मैं तो लीनियर इक्वेशंस में इसको सोल्व करना चाहता हूँ, तो वो 2 वेरिएबल में ही लेकर हम चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि क्या किया, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो ज़रा, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो वो एक वहाँ से ले लेते हैं, देखो ज़रा कैसे, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, समझ रहे हो, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल है ये हमारे पास, क्लियर है। अब देखो जरा, इसमें भी ये 3 आ गए वेरिएबल हमारे पास, तो इसमें क्या करें, अब हम 3 वेरिएबल हैं तो मतलब 2 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी और एंगल सी, देखो यहाँ पर हमने लिया हुआ था कितना, 3 ऑफ एंगल बी, तो ये 3 ऑफ एंगल बी यहाँ पुट कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, ठीक है। अब देखो अब ये भी 2 वेरिएबल में ही हो गया और ऊपर वाली भी ये 2 में ही है, तो देखो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू आएगी, तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो सी की भी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इसको मैं सिंपल लिखता हूँ भैया, एंगल हटा देता हूँ, ए प्लस में बी प्लस में 3 ऑफ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आ गया ए प्लस में बी प्लस 3b कितना हो गया हमारे पास 4b इक्वल टू में 180 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसको मान लो आप सेकंड। अब इन दोनों को भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो देखो एक चीज़ की इक्वल करनी पड़ेगी, या तो ए वाली या बी वाली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए वाली इक्वल करता हूँ, तो ये 2 है इधर, ठीक है ना, 2a है ना, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर a के साथ 1 है तो इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो ज़रा, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास यही आ जाएगी, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और सेकेंड आ जाएगी 2a प्लस में 2 4 द 8b, और ये आ जाएगा आपका 180 इंटू में 2 इज़ 360, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि यहाँ साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी एलिमिनेट होगा। तो माइनस ये माइनस, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस का ही आएगा हमारे पास, ठीक है। और 8 प्लस 1 मतलब 9 भी हो गया ये तो हमारे पास, और इक्वल टू में ये आ गया माइनस का 360, माइनस से ये माइनस कैंसिल, b कितना आ जाएगा 360/9 एंड 9 4 द 36, तो b आ गया आपके पास 40, समझ रहे हो, b 40 आया है। अगर b 40 आ गया, अब इसको पुट करते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, जहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो हम फर्स्ट में कर देते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2a माइनस में b इक्वल टू 0, तो 2a माइनस b कितना है 40 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2a इक्वल टू में 40 प्लस का आ गया,
तो ए कितना आ गया हमारे पास 40/2 दैट इज़ 20। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 20 की आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो? तो ए और बी तो आ गए, अब सी कैसे निकलेगा? देखो सी के लिए देखो ये वाली कंडीशन हमें पता है, एंगल सी इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 3 ऑफ एंगल बी। तो एंगल सी क्या है 3 ऑफ एंगल बी है, ठीक है। तो इसको चाहे ऐसे लिख लो सी ऑफ 3b है। तो सी कितना आ जाएगा 3 और बी कितना है 40, तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ गया 120। तो सी आ गया आपके पास 120। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इनको अलग से आप लिखना चाहते हो आंसर में तो ऐसे लिख दो। देखो एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 20 डिग्री, एंगल बी कितना आ गया 40 डिग्री और एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री। तो ये आपके पास हो गए आंसर, ए बी सी ही निकालने थे हमें। क्लियर है? अब इसमें देखो अगर आपको चेक करना है ना कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो इन तीनों को ऐड करके देख लो ज़रा कि बनता है क्या 180। तो आप करके देख लेना 180 ही बनता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? आया क्वेश्चन समझ में? बहुत ही सिंपल सा था ये, तो कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।